प्रयागराज के शांत गलियों में एक पुरानी हवेली थी। दीवारें कुछ कुछ झुक गई थीं, लेकिन उस हवेली की एक खिड़की अब भी हर सुबह खुलती थी, जैसे किसी के इंतजार में हो। उसी खिड़की से हर दिन एक लड़की बाहर देखती थी, अनुप्रिया। उसने दर्शन शास्त्र में एमए किया था और अब कॉलेज में पढ़ाती थी। उसकी आंखों में एक अस्थायी इंतजार था, जैसे कोई कहानी वहीं पर रुक गई हो, जहां जीवन तेजी से आगे बढ़ गया। आर्यन एक मेधावी छात्र था। वो साहित्य में मास्टर डिग्री कर रहा था। गंभीर स्वभाव, संकोची लेकिन विचारों में गहराई। अनुप्रिया उसकी प्रोफेसर थी। आर्यन की आंखों में किताबों से ज्यादा इंसानों को पढ़ने की आदत थी। वो अनुप्रिया की बातों को केवल विषय नहीं मानता था, बल्कि उन बातों में छुपी पीड़ा, प्रेम और अधूरेपन को महसूस करता था। एक दिन आर्यन ने क्लास के बाद पूछा, मैम, क्या आप कभी प्रेम में थीं? अनुप्रिया चौंकी। उसकी आंखें कुछ पल को नम हो गईं, फिर मुस्कुरा दी। प्रेम वो विषय है जो पढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जाता है। समय बीतता गया। अनुप्रिया और आर्यन के बीच एक खास रिश्ता बन गया। न वो दोस्त थे, न शिक्षक छात्र मात्र। वो आत्मा के स्तर पर जुड़े थे। आर्यन को अनुप्रिया से प्रेम हो गया था, शांत, सच्चा और निस्वार्थ। लेकिन अनुप्रिया जानती थी कि उनके बीच समाज की दीवारें थीं, उम्र का फर्क, रिश्तों की मर्यादा और अपने अतीत की छाया। वो आर्यन से दूर रहना चाहती थी, पर उसकी बातें, उसकी ईमानदारी और उसकी आंखों का स्नेह उसे खींच लाता। एक शाम अनुप्रिया ने आर्यन को हवेली में बुलाया। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो उसे एक कमरे में ले गई, जहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी। अनुप्रिया और एक युवक, दोनों हंस रहे थे। ये आरव था, मेरा प्रेम। मैंने उससे विवाह करने से इनकार किया, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि एक उच्च कुल की बेटी नीच जाति में विवाह नहीं कर सकती। उसने आत्महत्या कर ली और मैं जिंदा रह गई, एक बंद दरवाजे की तरह। आर्यन चुप रहा। उसने अनुप्रिया का हाथ थाम लिया। आपने खुद को बहुत सजा दी है। अब समय है अपने मन को मुक्त करने का। कॉलेज में उनके रिश्ते को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। लोग ताने देने लगे। आर्यन के सहपाठी उसे मजाक में प्रोफेसर प्रेमी कहने लगे। अनुप्रिया ने एक दिन कहा, आर्यन, ये रिश्ता नहीं रह सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, मुझसे मत बंधो। आर्यन बोला, रिश्ता केवल सामाजिक मंजूरी का मोहताज नहीं होता अनुप्रिया, ये आत्मा का मिलन है। लेकिन अनुप्रिया ने उस पर दरवाजा बंद कर लिया। आर्यन ने पढ़ाई पूरी की और एक दिन चुपचाप शहर छोड़कर चल दिया। बिना किसी की विदाई के उसने एक चिट्ठी छोड़ी। अनुप्रिया, मैंने तुम्हारे भीतर की उस आग को देखा है, जो प्रेम में जलती है पर दिखती नहीं। मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुमसे किया गया प्रेम मेरे भीतर जीवित रहेगा, एक आराधना की तरह। तुम्हारा आर्यन। अब अनुप्रिया 50 की हो चली थी। हवेली और भी पुरानी हो गई थी। एक दिन उसे एक किताब मिली, बंद दरवाजे की आवाज। लेखक आर्यन शुक्ला। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यह कहानी एक ऐसी स्त्री को समर्पित है जिसने प्रेम को आत्म बलिदान बना दिया और फिर भी प्रेम को खुद से बड़ा मानती रही। अनुप्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वो हवेली अब भी हर सुबह खिड़की खोलती, शायद किसी आने वाले आर्यन के लिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आएगा।